हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की सेकंड लेक्चर वीडियो। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार जरूर उस वीडियो को देखिए, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आने लगेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से। तो अपना कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन any 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं अपने पास। ये 2 पॉइंट चार्जेस मैंने यहाँ पे ले लिया, Q1 और Q2। उसके उन दो चार्जेस के बीच में कोई ना कोई फोर्स लगती है, या तो रिपल्सिव फोर्स होगी या अट्रैक्टिव। अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो वो फोर्स जो हो जाएगी वो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगी। तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो ये दो पॉजिटिव चार्जेस ने एक दूसरे को ये कर रहे हैं रिपेल, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया स्मॉल r। अब ये क्या कह रहा है? कूलम्ब्स लॉ कह रहा है कि जो इनके बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब इन दोनों को जब अरेंज करेंगे तो अपने पास इक्वेशन बनेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगेगा k। अब यहाँ पे k क्या है? तो ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि मीडियम जो है इन दो चार्ज के बीच में उसका नेचर कैसा है। ऑफ मीडियम separated the charges। तो उनके बीच का चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो किस टाइप का, उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पे जो k की वैल्यू हम लेते हैं वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इक्वल्स टू होता है वो 9 × 10⁹। इसको जरा क्लियर कर देता है। 9 × 10⁹ और इसकी अगर यूनिट देखेंगे तो सिंपली यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा F = 1/4 पाई, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन है ये क्या होता है? ये होता है अपने पास, इसे कहते हैं हम परमिटिविटी। किसकी? फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए हम यूज करें। और वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ और इसका ये फॉर्मूला। ये बहुत बेसिक लॉ है इस चैप्टर के लिए, और इस लॉ के बिना आप ये फर्स्ट चैप्टर और जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेक्स्ट चैप्टर, इसको कर ही नहीं सकते। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे की बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब जो एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, अपने पास ये क्या था? अभी मैंने बताया फ्री स्पेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्या था ये? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम भी यूज कर सकते हैं इसके लिए।
अब इसकी हम करेंगे वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम इसका एसआई यूनिट निकालेंगे हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का। तो कैसे निकालेंगे एसआई यूनिट? तो अपने पास फॉर्मूला भी आया है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको इधर लेके जाओ, ये आ गया 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब 1 और 4 पाई ये तो हो गया एक कांस्टेंट नंबर। ऊपर है चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम इनटू कूलम, नीचे आ गया न्यूटन और R होता है मीटर और उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो यूनिट आ गया कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स, मीटर ऊपर जाएगा तो ये इसकी क्या हो गया एसआई यूनिट। अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन फॉर्मूला की, तो इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। तो इसी से इसकी डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। इसी फोर्स का डायमेंशन होता है mLt-2, चार्ज का डायमेंशन अभी बताया था 80 इंटू 80, सॉरी अभी नहीं बताया था, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है चार्ज का। और R का डायमेंशन होता है L स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो m जाएगा ऊपर तो m-1, L1 और L2 L3 ऊपर जाएगा L-3, टी स्क्वायर टी इंटू टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो ये हो गया टी की पावर 4 और a ऑलरेडी है 2 बार तो a स्क्वायर। ये तो हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ये हो गई एसआई यूनिट, ये हो गया अपने पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू। देखिए अब k की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसका जो वैल्यू आई थी वो है ये, क्लियर। तो हमें निकालनी है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को इधर लेके जाओ और इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी 1/4 पाई k। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1/4 की वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14, इसकी वैल्यू होगी 9 × 10 की पावर 9। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 8.85 10 टू द पावर -12। ऐसा यूनिट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू, और ये वैल्यू मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। और मीडियम और फ्री स्पेस में क्या रिलेशन आता है वो हम थोड़ी देर में आगे इसमें ही पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो साथ साथ मैं करा रहा हूँ इसको आप कोशिश करना है इसको अपनी नोटबुक में, जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं उसके बाद नोटबुक में नोट करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा आपके एक प्रॉपर नोट्स आपके बनते जाएंगे। इससे आपको कई हेल्प मिलेगा, आपको एग्जाम्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपके स्कूल में होमवर्क में भी आपकी हेल्प करेगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्लियर। तो कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म मींस अभी तक हमने जो पढ़ा था वो फोर्स का मैग्नीट्यूड, अब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 2 पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट है अपने पास Q1, दूसरा है Q2, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लिया R। अभी दोनों ही चार्जेस क्या है पॉजिटिव, अभी दोनों ही पॉजिटिव है तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, ये चार्ज इसको यहाँ पे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये फर्स्ट को रिपेल किया, सेकंड ने इट मींस फर्स्ट पे फोर्स लगाया सेकंड ने, राइट। तो अपने पास फोर्स आ गई F12, तो F12 क्या हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। जैसे ही इसको रिपेल करेगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा रिपेल करेगा,
तो सेकंड को रिपेल किया फर्स्ट ने, ऐसे ही अपने पास आ गई दूसरी फोर्स F21। इट मींस फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। 1 पे फोर्स लगाया 2 ने और 2 पे फोर्स लगाया 1 ने। अब जब 1 पे 2 ने फोर्स लगाया तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई फोर्स की, इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ। सेम जब इसने इस पे फोर्स लगाया तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो किस तरफ डिस्प्लेस करेगा, तो वो करेगा 1 से 2 की तरफ। क्लियर हुआ ये? जब 2 1 पे फोर्स लगा रहा है तो 2 से 1 की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया R21 कैप। और वैसे ही जब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 से 2, तो इसकी डायरेक्शन होगी 1 2। तो बस ये डायरेक्शन में ये हमारी हेल्प करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम F12। पहले हम निकाल रहे हैं फोर्स F12 जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस है R²। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो देखिए 1 2 की डायरेक्शन फोर्स 1 2 जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, राइट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, अलोंग क्या आगे Q2 से Q1। तो Q2 से Q1 की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा R21। और हमें पता है कि जो R21 होगा वो क्या होगा, R21 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R21, इट मींस R। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन 1 फर्स्ट। सिमिलरली क्या होगा F21, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। ये फोर्स की डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ये डायरेक्शन। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम R12 से, तो इसको इसके साइड में डायरेक्शन लगा देंगे R12 का यूनिट वेक्टर। ऐसे ही इसको हम यूनिट वेक्टर की टर्म में कर सकते हैं। तो ये दो फोर्सेस हमारे पास आ गए वेक्टर टर्म में, तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म बन गई कूलम्ब्स लॉ की, राइट। बट इसमें एक चीज अगर देखें कि जो R12 है और जो R21 है उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ से यहाँ तक होगा और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का Q1 और Q2 के बीच में है, ठीक है, Q1 से Q2 तक। बट जो डायरेक्शन है दोनों की अपोजिट है। अब इस वैल्यू को या इस वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अपने पास क्या होगा, अगर सपोज R21 की जगह मैंने R12 रख दिया और ये लग गया माइनस लगते ही ये बन जाएगा F21। इट मींस कि जो F12 है और जो F21 है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे और अपोजिट भी हो जाएंगे। तो इस वजह से जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ जो है वो ओबे करता है हमारा किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यही इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस, राइट। तो जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसको एक बार क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, राइट। चलिए हो गया, नेक्स्ट टॉपिक करें, यहां तक क्लियर। अब आता है इसकी लिमिटेशंस, वो तो इंपॉर्टेंस हो गई। अब आता है लिमिटेशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, चार्ज जो होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, इट मींस पॉइंट चार्ज होना चाहिए। बड़े चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो बेसिकली ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी सिंपली क्या होता है, मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो
ये डिटरमाइन कर रही है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कितनी लगेगी, यानी वो फोर्स इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या जो भी होगी, उस फोर्स को जो डिटरमाइन करने में यानी डिफाइन करने में हेल्प करता है वो प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी परमिटिविटी। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। अगर ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में मीडियम एयर है, तो फोर्स की वैल्यू कुछ अलग होगी। इसके बीच में मीडियम मैंने कुछ मीडियम m भर दिया है, मीडियम ले लेते हैं, तो उस पर फोर्स की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। गिलास होगा तो कुछ और होगी, प्लास्टिक फिल हो जाएगा तो वैल्यू वेरी करेगी। हर मीडियम के लिए वैल्यू जो है वो वेरी करती रहेगी, राइट। तो जो वेरी कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है, परमिटिविटी के लिए वजह से। और जिसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, एप्सिलॉन। एयर के लिए नॉट, बाकी जैसा जो मीडियम होगा हम चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, या फिर सिंपल ये कर सकते हैं, एम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हो गया? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी परमिटिविटी पे, राइट। तो अपने को क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हेल्ड एट डिस। हमने ले लिया कि पहले दो चार्जेस जो है किसी डिस्टेंस r पे है एंड सेपरेटेड बाय फ्री स्पेस। इट मींस इनके बीच में जो मीडियम है वो है फ्री स्पेस। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा उसको ले लिया हमने नॉट, और उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इक्वेशन। सेकंड कंडीशन, सेम चार्जेस ले लिया हमने, सेम डिस्टेंस हो गया, r हो गया, और अब इसके बीच में क्या फिल कर दिया, कोई भी मीडियम, एयर को छोड़कर कोई भी मीडियम। तो यहां से जो फोर्स की वैल्यू होगी, तो यहाँ ले लेंगे मीडियम के लिए m 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, राइट। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 बाय 1, राइट। तो दोनों को डिवाइड कर दो, इधर आ गया Fm, ये आ गया F नॉट, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन m। क्लियर? ये रह गया अपना, ये आ गया Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर बाय Q1 Q2, ये कट गया कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई। तो ये आ गया अपने पास Fm अपॉन में F नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन m, राइट। तो ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट बाय फोर्स नॉट बाय फोर्स m इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये इक्वल्स टू होता है हमारा k, या फिर ये इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन r के। यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, राइट। तो ये होता है हमारा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये जो रेशियो होता है
एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का जो रेशियो होता है यही कहलाता है हमारा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये तो आ गया रेशियो, ये सेम फोर्स के बीच में भी आ गया एक रेशियो। तो ये जो रेशियो है इस रिलेशन को हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल में कई बार ये इनडायरेक्टली पुट हो जाता है। इसके बेस पे मैं न्यूमेरिकल करा के आपको दिखाऊंगा भी थोड़ी देर में। तो अब यहाँ से जो मीडियम है, मीडियम की जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो k टाइम्स हो गई है एयर का। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि मीडियम का जो डायरेक्ट परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस के k टाइम्स होता है। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी मीडियम की डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो k टाइम्स ज़्यादा होती है, इंक्रीज हो रही है, k टाइम्स हो जाती है, तो ये हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये तो हो गया हमारा। तो चलिए इसको एक बार क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं। क्लियर हो गया नोट? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। हमारा ये हो गया खत्म, तो अपना न्यूमेरिकल्स पे स्टार्ट कर देते हैं। तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक चार्ज है स्मॉल q, उसको रखा गया है दो कैपिटल Q चार्जेस हैं, उनके बीच में सेंटर पे, उनकी लाइन जॉइनिंग के सेंटर पे, ठीक है, लाइन जॉइनिंग के सेंटर पे। तो कह रहा है शो दैट द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इक्वल्स टू माइनस Q बाय 4। क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को जरा समझते हैं एक बार। तो ये हो गया अपने पास दो चार्ज का सिस्टम Q और Q, ये ले लिया A, ये हो गया B, इनके सेंटर पर रख दिया तीसरा चार्ज C पे स्मॉल q, राइट। क्लियर? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं हम, कोई भी डिस्टेंस ले लो, 2x ले लो या फिर x ले लो। क्लियर? अब क्या कह रहा है ये कि ये q जैसे इसके पास उस सेंटर पे रखा हमने, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो स्मॉल q जो है वो माइनस q/4 के बराबर है, ये अपने को प्रूव करना है। अब इसमें ऑलरेडी हमें मेंशन कर दिया है कि हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा किस पे है, इक्विलिब्रियम में। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स तो q पे हो गई क्या, 0। अगर न्यू, क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि गिवन है कि q क्या है, रखते हैं इज इन तो नेट फोर्स हो गई हमारी 0। तो स्मॉल q को छोड़ के इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज को क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं टोटल फोर्स B पे, टोटल फोर्स एट B। तो क्या होगा, जो FBC होगा, FBC प्लस FAC वो क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में कहता है कि AC नहीं सॉरी AB होगा। इक्विलिब्रियम में कहता है कि जो नेट टोटल फोर्स का सम होता है वो इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, 0 के बराबर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर BC की बात करूं तो B और C ये सेंटर पे है, तो ये डिस्टेंस हो गया x, ये भी हो गया। तो B और C की बात करते हैं। B और C पे फोर्स लग जाएगा, कूलम्ब्स फोर्स लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज है Q, इसका है स्मॉल q, और डिस्टेंस हो गया x का स्क्वायर। वहीं AC की अगर बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है कैपिटल Q, दूसरा भी कैपिटल Q, डिस्टेंस हो गया 2x का स्क्वायर, और यहाँ 0। किसी भी एक टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो अपने पास यहाँ बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया q स्क्वायर अपॉन में 4x का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये x स्क्वायर खत्म, तो ये आ गया q इक्वल्स टू माइनस q/4, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था, राइट। तो एक बार इसको नोट कर लेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दो फिक्स पॉइंट चार्ज है, कैपिटल 4Q और 2Q दोनों को सेपरेट किया है किसी डिस्टेंस x से। तो थर्ड पॉइंट चार्ज को कहाँ रखें कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, राइट। पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले इसको हम थोड़ा सा एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, ए पे रख दिया 4Q, बी पे रख दिया 2Q, थर्ड पॉइंट चार्ज है स्मॉल q, कहीं भी हमने रैंडमली ये रख दिया Q पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है x। अब क्या करते हैं, इसके डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हो गया a, अगर ये a है तो ये हो गया x माइनस, क्लियर, ये x है, ये a हो गया तो ये हो गया x माइनस a। अब क्या कह रहा है कि रखने के बाद क्या कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इक्विलिब्रियम में आ गया तो इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो जाती है, या ये कह सकते हैं, हाँ नेट फोर्स जो जीरो जाती है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है, तो किसी भी ये C मान लेते हैं पॉइंट A B C, तो जो F ऑफ AC होगा और जो F ऑफ BC होगा वो इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये जैसे इधर आएगा तो नेट सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। इन दोनों पे लगने वाली फोर्स इक्वल होनी चाहिए। F ऑफ AC यानी A और C के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज है 4Q, स्मॉल चार्ज है Q, डिस्टेंस है a स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज है 2Q, स्मॉल q, डिस्टेंस हो गया x माइनस a का, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यहाँ आ गया अपने पास 4/a स्क्वायर, इधर आ गया 1/, ये हो गया सॉरी 2/x माइनस a का, 2 से ये गया 2, तो 2/a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x माइनस a का, इसके स्क्वायर को इधर ले आता हूँ तो ये आ गया √2/a इक्वल्स टू 1/x माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a बराबर √2x माइनस √2a, इसको इधर लेकर आओ तो ये आ गया a प्लस √2a बराबर √2x, a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √2 इक्वल्स टू √2x, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, √2x अपॉन 1 प्लस √2, यहाँ √2 की वैल्यू रख देंगे दोनों तरफ 1.414, उसको सॉल्व कर देंगे तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.586 टाइम्स ऑफ x। इट मीन्स जो a रखा जाएगा वो x से 0.586 टाइम्स रखा जाएगा। ऐसा करने पे ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू गिवन हो, अपनी मर्जी से कुछ भी लीजिए, 10 लेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 5.86, राइट। तो उसकी हेल्प से हमारी वैल्यू कोई भी हम निकाल सकते हैं, जैसी हमारी अब वैल्यू होगी। ये तो हमने कर लिया वेरिएबल के टर्म में, क्लियर। तो एक बार इसको नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, एक पिथ बॉल है A, उसका मास है 9 × 10⁻⁵, पावर नीचे आ गई गलती से, kg, इसके पास चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। What must be the magnitude and sign of the charge on pith ball B held 2 cm directly above the pith ball A? तो जरा पहले इसको समझते हैं पहले, उसके बाद इसको जो कह रहा है इसकी हेल्प से इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो आ गया एक पिथ बॉल A और इसके जस्ट ऊपर है दूसरी पिथ बॉल B, ये हो गया अपने पास B, ये हो गया A, क्योंकि इसने बोला B जस्ट A से ऊपर है, ठीक है। और A का जो अपने पास मास है वो दे रखा है 9 × 10⁻⁵ kg,
और इसका ए के पास चार्ज है 5 माइक्रोकुलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आर हो गया 2 सेंटीमीटर, जो कि हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर। क्या कह रहा है कि इस पिथ बॉल बी पे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और प्लस साइन कि दोनों रेस्ट पे रहे। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका देखिए इसका वेट यहाँ एक्ट कर रहा होगा तो इसका चार्ज कैसा होना चाहिए कि ये रेस्ट पे हो, राइट। अब रेस्ट पे लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये रेस्ट पे तभी होगा जब दोनों पे सेम चार्ज होगा, राइट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसके वजह से क्या करेंगे, ये रेस्ट पे हो जाएंगे, नहीं तो क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसकी वजह से इसने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगा दिया। क्लियर। तो बी का साइन कैसा होना चाहिए, बी मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं या सेम चार्ज, क्योंकि हमें ए का चार्ज जो है वो पॉजिटिव दे रखा, तो सेम चार्ज होगा। तो अब यहां से इक्विलिब्रियम में पता चल रहा है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां से लें, साफ साफ पता दिख रहा है यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है। अब फोर्स क्या है, वो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में कूलम्स फोर्स, और वो होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ ए, इसको ले लेते हैं हम Q ऑफ ए, और उसको Q लेट कर लेते हैं, इसको Q हो गया और डिस्टेंस हो गया r², वही वेट है mg। क्लियर। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, इसका चार्ज अपने को दे रखा 5 इंटू 10⁻⁻6, Q ऑलरेडी फाइंड करना है, R की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, M दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻5, G होता है 9.8, यहाँ से ये 9 कैंसिल आउट, 10⁻9 10⁻6 ये हो गया 5 इंटू 10⁻3, नीचे आ रहा है इसको स्क्वायर करके 4 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ बचा है एक बच गया Q 10⁻⁻5 इंटू 9.8, सारी वैल्यू को इधर लेके आते हैं, तो Q आ गया ये 9.8 10⁻⁻5 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 5 इंटू 10⁻3। क्लियर। इसका पॉइंट हटा देते हैं, ये आ गया 10, मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं, 5 1 4 8 9 306 इंटू 4, ये आ गया 10⁻⁻9, नीचे आ गया 10⁻4, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 24 36 37 38 78.4, ये हो गया 9 और ये हो गया 10⁻⁻13 कुलम। इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 7.84 10⁻⁻12 कुलम। तो चार्ज जो होगा बी पे वो होगा इतना, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा ये कि दो पिथ बॉल है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो पिथ बॉल है, दोनों का जो वेट है वो है 0.03 kg, उनको सेम पॉइंट से लटकाया गया, सस्पेंड किया गया किसी सिल्क थ्रेड से, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और दोनों को इक्वली चार्ज किया है। जैसे इक्वली चार्ज किया वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे, रिपेल करने के बाद उनके बीच का डिस्टेंस आया 8 सेंटीमीटर। तो दोनों पिथ बॉल की चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको कर लेते हैं ड्रॉ। ये हो गया,
ये होगी फर्स्ट फिफ्थ पोल, ये होगी सेकंड फिफ्थ पोल, राइट। और इनके बीच का डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ये इनका मेन पॉइंट। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये है 8, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। दोनों के पास 4 सेम है, तो ये इसको रिपेल करके फोर्स लगा देगा यहाँ। ये हमने मान लिया एंगल थीटा है और ये भी थीटा है, इट मींस टोटल एंगल 2 थीटा है। इक्वली हमें हेल्प हो जाएगा इक्वली डिवाइड करने में। तो यहाँ से टेंशन आ गया, ये इसका वेट हो गया ये mg, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया एंगल थीटा, थीटा के बाद साथ वाला कॉस का कंपोनेंट और इसका परपेंडिकुलर होता है अपना साइन का कंपोनेंट। हमें इसका चार्ज निकालना, चार्ज नहीं दे रखा। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां से देखें, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में F जो है वो बैलेंस कर रहा है अपना, देखो T साइन थीटा को, वही mg बैलेंस कर रहा है T cos थीटा को। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, F अपॉन mg T साइन थीटा T cos थीटा, T से T कैंसिल आउट, F साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा, mg इधर जाएगा मल्टीप्लाई mg tan थीटा, इक्वेशन बन गई 3। अब tan थीटा के लिए हमें चाहिए ये और ये, पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे 5 4, तो पाइथागोरस से ये आ गया 3 सेंटीमीटर, राइट। ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो tan थीटा होता है अपना P बाई V, तो P यहाँ पर है अपना 4 सेंटीमीटर, ये है 3, 4/3 हमने ले लिया tan थीटा। क्लियर, सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू होती है अपने पास, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे अपॉन, दोनों पे सेम चार्ज है तो Q इंटू Q, डिस्टेंस r² mg tan थीटा। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q², r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, मीटर में करूंगा तो 8 इंटू 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर। क्लियर, m कितना दे रखा है 0.03, g 9.8, ये हो गया 4/3। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ रह गया अपने पास Q², 3 पॉइंट हटाऊंगा 10 की पावर 2, 98 नीचे आ गया 10, 4/3, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इधर गया 64, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4, राइट। ये नीचे आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। अब जो एक दूसरे कैंसिल हो रहा है उसे कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 10 की पावर इसको, तो ये बच गया अपने पास 98 इंटू 4 इंटू 64, 10 की पावर 2, एक 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 9 10 की पावर हो गया अपने पास 10 की पावर 2 3 और 9 12, -4 -12 10 की पावर होगी -16, राइट। नीचे कुछ बचा नहीं है, ये आ गया Q², नीचे कुछ नहीं, नीचे 9 बचा हुआ है। अब Q² को हटाऊंगा तो यहाँ जाएगा रूट। अब हो गया रूट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको करते हैं इजी। ये 4 है, इस 4 के 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो बन गया 196, यहाँ बच गया 2, ये 64 को 64 छोड़ दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब ऐसे क्यों करा तो देखिए, ये बन गया रूट 196 होता है 14 का रूट, सॉरी 196 का रूट होता है 14, 64 का 8, 9 का 3, 10 की पावर -16 हो गया, 10 की पावर -8, 2 की वैल्यू हमें पता है 1.414। तो सारी वैल्यू हम क्या करते हैं कर लेते हैं। Q की वैल्यू आ गई 14 इंटू √2
दूसरा क्या था अपने पास, नीचे था 3, 64 था, उसका हो गया 8, इसका हो गया 10⁻⁻8, इसकी वैल्यू होती है 14, 1.414 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में 3, वैल्यू आएगी इसको सॉल्व कर देंगे 5.27 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये आ जाएगी अपने पास चार्ज की वैल्यू। क्लियर? तो एक बार जरा पीछे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया इस वाले का भी। तो ये आ गया चार्ज की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये है परमिटिविटी पे, कूलम्ब्स लॉ पे हो गया परमिटिविटी पे। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस है, दोनों को रखा गया किसी मीडियम में जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, इट मींस हमें K मिल गया 5, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो एक्सपीरियंस कर रहा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी अगर इसको मीडियम की जगह हम वैक्यूम में रखते हैं, तो अपने को पता है हम मीडियम के लिए कर रहे हैं पहले, तो मीडियम के लिए जो होता है फोर्स वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। इन दोनों के बीच का चार्ज कैसा है, सेम चार्ज है Q1 Q2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और डिस्टेंस हो गया R। अब हमने पढ़ा है कि जो एप्सिलॉन m होता है वो K टाइम्स होता है एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ पे K की जो वैल्यू है वो है 5, एप्सिलॉन नॉट नहीं पता, एज इट इज पुट कर दिया, तो इसकी जगह में ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर, तो Fm आ गया अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका 5 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा Q1 Q2 बाय 5R², इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए ले लिया हमने F0 जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। निकालनी किसकी है हमें फोर्स, हमें फोर्स निकालनी है वैक्यूम में, तो वैक्यूम की फोर्स को ऊपर रखो, मीडियम के नीचे डिवाइड कर दो, F0 बाय Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ गया मीडियम की ऊपर चला गया, मीडियम का वैल्यू ये है इंटू 5R², नीचे आ गया R², Q1 Q2 और Q1, ये कट गया R² खत्म, ये कैंसिल, तो F0 जो हो गया वो हो गया 5 टाइम्स ऑफ Fm, यानी वैक्यूम में जो फोर्स है वो मीडियम से 5 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अपने न्यूज़ पे हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, वेक्टर फॉर्म पढ़ी उसकी, फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको सीबीएसई में हेल्प करेंगे, और ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।